Good evening, guys. It's 12th of October 2023. I'm Navid from navidview.com, the founder of Trading Win for You, a research analyst advisory firm. So, आज का मार्केट एक्शन देख लेते हैं क्या हुआ. निफ्टी का एक्सपायरी था, टीसीएस का रिजल्ट का इम्पैक्ट के बाद क्या मतलब लोगों को क्या समझ में आया बायबैक से, क्या हाउ इट इज प्लेस्ड अराउंड. और इन्फोसिस का रिजल्ट है आज और सीपीआई का डेटा है अप्रोक्सीमेटली 6 PM पे आएगा आज ये. तो TCS ने रिजल्ट अनाउंस किया, एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यस्टरडे, गिवन अ ग्लिम्प्स इन माय यस्टरडेज वीडियो, लाइक कि मोर और लेस ये डिस्काउंटेड है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला इससे. तो नंबर सब्ज्यूड थे ओवरऑल. यही रीजन है मार्केट ने भी उसको मतलब नेगेटिवली ही लिया प्रिसाइसली. इवन दो बायबैक इज अनाउंस, 17,000 करोड़ का बायबैक अनाउंस किया, बट प्राइस भी 4,100 के आसपास है. बट कुछ बहुत सारे लोगों का ये क्वेरी रहता है कि बायबैक कितने प्राइस पे अनाउंस किया, तो करंट मार्केट प्राइस अभी नीचे क्यों ट्रेड कर रहा है. मतलब बिना समझे ना, दे ट्राई टू बेसिकली बाय और दे मिसअंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. तो बायबैक कैसा, एक पर्टिकुलर स्मॉल अमाउंट ऑफ स्मॉल परसेंटेज के लिए होता है ओवरऑल इक्विटी. टीसीएस सच ए लार्ज कंपनी, अगर वो उसका कितना 1% बायबैक अनाउंस किया है, 4.1 करोड़ शेयर्स अप्रोक्सीमेटली वुड टर्न आउट टू बी लेस देन 4% ऑफ द पर शेयर. मतलब एक्सेप्टेंस रेशियो कितना होगा, अगर आपके पास 100 शेयर है तो हार्डली 4 शेयर विल गेट एक्सेप्टेड एट ए रेट ऑफ 4,100 अब. तो अभी वो 4 शेयर्स को ऊपर में बाय कराने के लिए आप 96 शेयर्स का रिस्क लोगे, तो दैट यू नीड टू सी. तो ओवरऑल ये किन के लिए अच्छा रहता है, जो लार्ज होल्डिंग्स हैं बेसिकली, जो पहले से होल्ड कर रहे हैं लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर्स. इट्स गुड फॉर देम. दोस पीपल जो शॉर्ट टर्म में जिनको देखना होता है, दे शुड इग्नोर ऑल दीज थिंग्स बेसिकली. सो रिजल्ट आया, सबड्यूड था, ज्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं हुआ. मार्केट ने थोड़ा नेगेटिवली ही लिया, वो एक्सपेक्टेड था. अभी इन्फोसिस का अगर आप देखोगे तो लास्ट 2 टाइम से शॉकर दिया है बेसिकली उसने अपने नंबर्स में. तो इट हैज डिसअपॉइंटेड इन ए सरप्राइज्ड मैनर. सो इस टाइम इसीलिए रिएक्शन भी लास्ट टाइम, हमारा पोजीशन भी था उसमें अच्छा खासा, और दैट हैज गेन्ड अ लॉट टाइम इन दैट टाइम. मतलब आप देखोगे तो एक छोटा 10% सर्किट पे ही खुला था सीधा. एंड सो अभी इस बार उतना वायलेंटली एक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है सबड्यूड ही रहेगा थोड़ा बहुत. तो विल सी ओवरऑल एक्सपेक्टेशन एंड फिगर. मतलब मार्केट ने अभी रिसेंटली बड़ी न्यूज पे बड़ा रिएक्ट किया है, तो अभी कुछ अगर थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ भी होगा तो वो मोर और लेस डिस्काउंटेड है. यू नीड टू अंडरस्टैंड इन दैट मैनर. मतलब एक व्यू अलग चीज होती है, रिएक्शन कितना हो सकता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. सो इन्फोसिस और HCL टेक का भी नंबर्स है, तो मोर और लेस जितना लार्ज आईटी सेक्टर्स में जितनी भी कंपनी फॉलो इन कर रही है, दे मोर और लेस दे फॉलो द सूट ऑफ देयर पेरेंट कंपनी. आई मीन द इंडेक्स heavyweight company like TCS, Infosys, whatever these guys do, the other will follow the suit. So in fact you will see the mid cap IT companies, they are placing well, like Birlasoft and KPIT Tech, they are placing well in charts पे भी अच्छे लग रहे हैं. उनके numbers भी आप comparatively देखोगे तो they are going to report better, कंपैरेटिवली बेटर नंबर. सो अभी निफ्टी का एक्सपायरी देखे आज का, तो हमने कल अपने बताया ही था, कल मैंने अपनी वीडियो में एक एडवांस प्रेडिक्शन दिया था आपको, ये कि मार्केट ने रिएक्ट कर लिया है दोनों साइड. तो अभी ये होप में कि डेली वैसा ही वायलेंस रहेगा, वो होता नहीं है. आप एक चीज के ऊपर कितनी बार रिएक्ट करोगे. और मार्केट की पोजीशनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कि जो छोटे जो इन्वेस्टर्स या अर्ली इन्वेस्टर्स होते हैं या ट्रेडर्स होते हैं, उनको वो चीज समझने में ना सालों लग जाते हैं. हाउ द मार्केट इज पोजीशन्ड इटसेल्फ, लाइक उसमें मतलब ओपन इंटरेस्ट एंड ऑल का बहुत बड़ा खेल होता है, स्पेशली ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी. सो जो मार्केट ड्राइवर्स होते हैं, ऑप्शन राइटर्स, हाउ दे आर कीपिंग देयर पोजीशन, दैट नीड्स टू बी अंडरस्टैंड इन अ वेल डिफाइंड मैनर. इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे बाद में, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल एस्पेक्ट्स फॉर ऑप्शन ट्रेडर्स. सो विल कंसीडर दिस इन अ डिटेल्ड मैनर. इसके अलावा सीपीआई का डेटा है यूएस का, तो दैट इज एक्सपेक्टेड अराउंड 0.3% का राइज का एक्सपेक्टेड है. अगर उससे ज्यादा इधर उधर हुआ तो मार्केट में रिएक्ट, बिकॉज अगर इन्फ्लेशन ऐसे बढ़ रहा है तो फेड अपना नेक्स्ट पॉलिसी मीट जो है उसमें डिसीजन
हाई रखने के ही चांसेस है, मतलब they are going to keep their instance as it is like the way they have maintained in the last meeting. So in that manner ये CPI का नंबर काफी important होगा because that will set the tone for the SEBI for this one, I mean Fed for their next forecast. So let's see what that comes. Unemployment का नंबर भी है 211K का expectation है, last time अपना 207 का था, तो देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम कितना क्या रहता है, उस हिसाब से उनका मार्केट रिएक्ट करेगा अकॉर्डिंगली। बट मोरल लेस सब जगह पे वो हो गया अक्टूबर में। अभी अगर ग्लोबल फ्रंट पे ऑयल फ्रंट पे कुछ ज्यादा न्यूज वायलेंटली नहीं आती है तो हर कोई मार्केट अपने अपने हिसाब से रिएक्ट करेगा, अपने फंडामेंटल्स के हिसाब से। तो नीड टू अंडरस्टैंड हर एक दिन ग्लोबल इंपॉर्टेंट नहीं होता है, अगर प्रोवाइडेड वहां पे सब कोई एक्सट्रीम इवेंट नहीं होता है तो। सो वी विल ट्रेड अकॉर्डिंग टू आवर ओन ट्रिगर्स। सो विल सी द नेक्स्ट वीक एक्सपायरी हाउ इट गोज। आज का जो ट्रेड था डिस्कस कर लेता हूँ। मॉर्निंग में अगर आप देखो तो मॉर्निंग में हमने बहुत क्लियरली दे दिया था, 9:14 को हमारा मैसेज गया था, मार्केट इज लाइकली टू ओपन फ्लैट एंड स्पेंड मोर टाइम हियर, विल स्पेंड मोर टाइम हियर, टीसीएस रिजल्ट इंपैक्ट विल प्रेशराइज स्लाइटली। तो बेस्ड ऑन दैट ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट प्योर एक्सपायरी ट्रेड दिया था हमने, 20,000 का पुट बाय करा था निफ्टी का 180-85 के आसपास, 120 का स्टॉप लॉस था, 214 और 250 का टारगेट था। फर्स्ट टारगेट हमारा 927 को ट्रेड दिया, 948 को ही हो गया था, ठीक है। सेफ ट्रेडर को वहां पे एग्जिट करा दिया था हमने। दूसरा टारगेट 250 का था लेकिन 245 से रिवर्सल हुआ तो हमने 230 पे ही करा दिया एग्जिट, क्योंकि वहां बैंक निफ्टी के साथ सिंक नहीं हो रहा था। दैट इज द रीजन वी प्रेफर टू एग्जिट इन बिटवीन, ठीक है ना। मतलब प्रॉफिट में आए हुए पैसे को वापस जाना अच्छा नहीं लगता है। So that is how I mean we change our opinion in the live market and we try to book whatever is available, is showing the book profit और realized profit वही होता है जो आप एक बार एक्शन लेके खत्म कर देते हो, अदरवाइज वो पोजीशन ओपन है वापस टर्न अराउंड होके नेगेटिव हो जाता है। तो that all things needs to learn। यही है आज के लिए। आपको अगर इसी तरह का वैल्यूएबल कंटेंट चाहिए तो लाइक और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। हम अपना जो कंटेंट है वो और इम्प्रूव करते चले जाएंगे। सो गुड लक, गुड ट्रेडिंग, थैंक यू।